नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में राजनीतिक दबाव के चलते हुए सीबीआई ने और जिला न्यायालय साकेत कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा देकर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तथा न्यायसागरिक न्याय की हत्या की है। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट की चर्चित वकील डॉक्टर एपी सिंह ने मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के आरोपियों की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल क्रिमिनल अपील में कही है। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह के अधिकारियों ने बालिका गृह की कमियों को दूर करने और बच्चों की सुरक्षा, बेहतर संरक्षण और सुधार के लिए उच्च अधिकारियों, शासन और प्रशासन को अवगत कराते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तथा स्वयं के परिवार वालों द्वारा सीबीआई जांच की मांग भी उन्हीं ने की, लेकिन सीबीआई ने राजनीतिक दबाव में उल्टा उन्हें ही आरोपी बना दिया तथा साकेत के स्पेशल कोर्ट ने दोषी बनाकर उम्र कैद की सजा दी और जो दोषी थे वो चुनाव लड़े और बिहार सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में भी हैं। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि ट्रायल के दौरान आरोपियों की चार्जशीट, सबूत, तथ्य, कागजी गवाही, मुजरिमों के बयान और बचाव पक्ष की गवाही तथा सबूतों को विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे केस में न्याय की अवधारणा का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है और निर्दोषों को आरोपी बनाकर कोर्ट के द्वारा दोषी बना दिया गया है, जिससे सबके लिए न्याय तथा सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा 99 दोषी चाहे छूट जाए पर किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए का गला घोटा गया है। डॉक्टर सिंह ने क्रिमिनल अपील में कहा कि बाल संरक्षण अधिकारी को केवल सत्यता को उजागर करने की सजा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में दी गई है और जेल में भी उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण हो रहा है, जिससे परेशान होकर रवि कुमार रोशन, बाल संरक्षण अधिकारी ने जेल में ही आत्महत्या करने के प्रयास किए हैं, जिससे पता चल रहा है कि बालिका गृहकांड के दोषियों की मानसिक स्थिति कैसी हो गई है। वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह ने अपील में दोषियों का मनोचिकित्सक द्वारा जेल में इलाज कराकर उनका जीवन बचाने की तथा शीघ्र रिहा करने की मांग दिल्ली उच्च न्यायालय से की है। आगे क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में जिसका ट्रायल साकेत कोर्ट में हुआ था, जिसमें सजा की थी उम्र कैद और विभिन्न धाराओं में सजा की थी, आज मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आरोपी की तरफ से अपील फाइल कर दी है। जो सजा याफ्ता कैदी है, तिहाड़ जेल में है, उनकी तरफ से उसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हमने अपनी अपील में प्रूव किया है कि किस तरह से ट्रायल कोर्ट ने पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर के चलते जिस तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, मूल बातों को, जो डिफेंस एविडेंस थी, जो तथ्य थे, जो सबूत थे, जो ऑफिसर्स थे बालिका गृह के, जो वेलफेयर के लिए कर रहे थे, जिन्होंने वेलफेयर के लिए रिटन में दिए सब कुछ, उनको किस तरह से आरोपी बना दिया गया और आरोपी के बाद सीबीआई जांच के बाद ट्रायल में उनको दोषी बना दिया गया और अब वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। ये सारी बातें, सारी दलीलें बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस एविडेंस को नजरअंदाज किया गया, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज को नजरअंदाज किया ट्रायल कोर्ट ने, चार्जशीट के जो फैक्ट्स थे, एविडेंस जो सामने आई है, एविडेंस में कहीं कहा जो पीड़िता है, पीड़िता ने नहीं कहा उनके साथ ऐसा हुआ, उसकी भी सजा दोषियों को दी गई और उसकी सजा भी दोषी तिहाड़ जेल में काट रहे हैं। इन सब बातों, इन सब दलीलों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए कि मीडिया ट्रायल का मतलब पॉलिटिकल प्रेशर जिसमें हो जाए, जिसमें संसद भवन में बात उठने लगे, जो विधानसभा में गूंजने लगे, जिसमें पटना हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि न्याय की अवधारणा ही खत्म हो जाए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबके लिए है, होना चाहिए, दिखना चाहिए और ये सब बातें मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृहकांड केस में आरोपियों की तरफ से उठाऊंगा। इसीलिए मैंने इसमें क्रिमिनल अपील आज फाइल कर दी है।